हमारा कोई क्या ही मजाक उड़ाएगा। हमारी टीम ने ही हमारी धज्जियां उड़ा दी हैं, मानोगे तुम लोग? मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं पाजी अपनी टीम है अपनी पाजी, चाहे 14 के 14 हार जाए अपनी रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। हमारा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ खड़ा होना, ठीक है? क्या टीम का कोई फर्ज नहीं बनता? 18 बॉल में 50 रन डिफेंड करना भी हमारी टीम का फर्ज नहीं बनता? क्या हमारे प्लेयर का यह फर्ज बनता है कि 22 में 21 बनाए? चलो वहां से भी एक आध पारी आ गई इस तरीके की, पर उनकी जो आई वो तो मैच भी ले गए ना निकाल के। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा धज्जियां उड़ाने वाला काम, आज सच बताऊं तो शर्म आ रही अपने ऊपर, और यह भी डाउट आ गया क्या सही टीम को सपोर्ट कर भी रहा हूं कि नहीं भी कर रहा हूं। प्राउड बड़ा है, सो मच करे सानू फोन नी, हुण का तो आंदा ना सुकून नी, किथे गए तेरे चन मून नी, और चन मून ही नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी। बर्बाद कर दिया भाई, खत्म कर दिया। अब कुछ जिसको कहते हैं ना फोकी बातें, मतलब हवाबाजी अब आएगी। नो वी विल कम बैक स्ट्रोंगर, नो हम 2 में से 2 जीत जाएंगे। सर इट्स ओवर, खत्म, दी एंड। किस किस को लगता है दी एंड हो गया? पंजाब जैसी टीम, दिल्ली जैसी टीम, लखनऊ जैसी टीम जो 0 ट्रॉफी पे खड़ी हैं, ये कभी भी अपने आप को 3 और 4 की रेस में ना दौड़ाएं। अगर आप सच में ट्रॉफी जीतने आए हैं तो आपकी रेस होनी चाहिए 1 और 2। 1 और 2 का गेम खत्म हो चुका है। 13 पॉइंट के बाद 14 लेने का मन ही नहीं कर रहा है, 15वां पॉइंट आ ही नहीं रहा है। केकेआर को उसका 1 पॉइंट वापस दे के ही देख लो, क्या पता 12 से सीधा 14 पे चले जाएं। इसी वजह से हो सकता ना बढ़ रहे हों। 13 नंबर औरों के लिए होगा भाई लोगों बुरा, हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर होता है 13। और ये सिर्फ पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस ही मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग अब इस नंबर को भी गलत बता रहे हैं। नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक एक इंडिविजुअल की अगर बात करोगे तो है भाई। एक तो मेरे पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड पे तुम, और अभी तक मैं देख रहा हूं तिलक वर्मा का नाम स्पैम नहीं हुआ है अभी तक। तिलक वर्मा ने जो पारी खेली बहुत भयंकर खेली है। अब सीएसके वालों एक रिक्वेस्ट है, जरा ध्यान से सुन लो अब, और जरा जवाब भी दे देना हां या ना करके। कल तुम लखनऊ से जीत जाओगे ना, जो तुम्हारा अगला मैच लखनऊ से है वो जीत जाओगे कि नहीं जीत जाओगे ये बता दो भाई साहब। आज 5वीं रात है मेरी चेन्नई सुपर किंग के साथ। अभी वो हमसे नीचे हैं, लेकिन जो कारा हम लोगों ने किया है, हमसे आगे लखनऊ का भी होना बनता है, जैसा कारा हम लोग करके गए हैं। यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है इस गोबर को, गुड़ गोबर जो किया, इसको सपोर्ट करने की, इसको डिफेंड करने की। मैं हमेशा यहां कहता हूं भाई, मैं जो मैच में होता है मैं वो लेके आता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आता। चेन्नई वालों जीत जाओगे कि नहीं जीत जाओगे ये बताओ मुझे अब तुम। अगर तुम लखनऊ से हार गए, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गंदा इल्जाम लगा दूंगा कि तुम लोगों को भी मेरे साथ सुवाद आ रहा है। कृपा करके ऊपर निकल लेना, 14 पॉइंट लेने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आईपीएल के लगभग 1.5 महीने के बाद चेन्नई सुपर किंग पंजाब से ऊपर निकलने को तैयार है। और अब उसमें उनकी तारीफ है कि निकल जाएं तो निकल जाएं, हमारी तो लानत डलवा दी यार भाई, लानत डलवा दी यार भाई। क्या कर दिया यार। तिलक वर्मा के लिए अब स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोग। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। देखो घाइयां और माइयां जब इकट्ठे होते हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं। घाइयां नहीं था पर्सनल कारण के कारण स्काई, लेकिन माइयां जब अकेला हो गया तो भाई माइयां ने कमाल कर दिया। माइयां 75 रन की नाबाद पारी खेल के गया 33 बॉल में, 10 बॉल में 21 रन पे पहुंच गया था। शुरुआत भी अच्छी मिल गई थी,
अब अगर किसी और टीम को अपना बंदा फॉर्म में लाना हो, मैं तो कह रहा हूं आरसीबी वालों, रदरफोर्ड को खिला दो, और नहीं खिलाओगे कोई बात नहीं, रदरफोर्ड को कह रहा हूं, रोमारियो शेफर्ड को खिला दो, और अगर नहीं खिला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जितेश ही 30 में 65 मारेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, या 10 में 28 मार के जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अरे लोगों का बुरा दिन आता है, हमारा बुरा सीजन ही चालू हो गया सेकंड हाफ। बड़े यार 265 रन चेज किए, उसके बाद ना चेज हो रहा ना डिफेंड हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उसके बाद। और लोग आएंगे, लोग कहेंगे टॉस हार गया। अरे लानत है यार तुम्हारे ऊपर यार, अगर टॉस को तुम सबसे बड़ा बहाना बनाते हो तो क्या तुम्हारी टीम की औकात सिक्का डिसाइड करेगा? तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली। और एक और बात बता दूं मैं यहां पे, ये तिलक वर्मा ये रोहित के लिए जान देने को तैयार है ये आदमी। आखिरी में देखा कैसे शर्ट उठा उठा के दिखा रहा था, देखा तुम लोगों ने? और वो बोल रहा था रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया। ये देखो ऐसे उठा उठा के दिखा रहे थे यार, हमारे वाले टी शर्ट से मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ये काम कर दिया भाई लोगों। तिलक वर्मा 6 चौके 6 छक्के, 106 मीटर का छक्का। बॉल बदली, बॉल सूखा हुआ आया, लगा कि शायद बॉल अब थोड़ा और मदद आएगा। उसी ओवर में भाई लोगों चाहल को 20 रन पड़ जाते हैं, लगा कि मैच खत्म हो गया, लेकिन नहीं। अब दूसरे लड़के की भी तारीफ होनी चाहिए, अगर तुम लोग उसके लिए भी ताली बजाना चाहो तो बजा देना। वैसे तो हमें बजा के गई है मुंबई इंडियंस। फिर आता है अजमतुल्ला उमर रजाई। पहले तो बल्लेबाजी में वो बंदा 175 वाले 170 वाले टोटल को 200 पार करके गया। फिर वो जब ओवर डालने आया, 4 ओवरों में 52 चाहिए था, 52, 5 में 72 चाहिए था, 20 रन आए चाहल के ओवर में, अब रह गया 52, सिर्फ 52। अजमतुल्ला आया और उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रन के अंदर ये ओवर डाला, 2 रन के अंदर विकेट भी लिया। अब चाहिए था भाई लोगों सिर्फ और सिर्फ 3 ओवरों में 50, सिर्फ नहीं था ये बहुत था, 50 रन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 15-45, 16 साढ़े 16 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट। अब इसके लिए जो जो तुम्हारे अंदर जो शब्द आ रहे हैं गुस्से वाले, वो डाल दो जरा एक बारी। ये भाई मैच पारी शुरू होने से पहले रिक्की पोंटिंग इसको कुछ समझा रहा था इस तरीके से, हेलो है तेरे को आवाज आ रही है, आवाज आ रही तेरे को, हाँ वाइड यॉर्कर रखियो, जब रन लगने लग जाए कई बारी डॉट बॉलों की तरफ जाना चाहिए, आवाज आ रही है, हेलो। अगर प्रीतो सही टाइम पे एक 1500-2000 रुपए की अगर पौड़ी खरीद के दे देती, सीडी खरीद के दे देती, तो शायद सही मैसेज पहुंच जाता इस खंबे की तरफ। इस खंबे ने जो लंका लगाई है हम लोगों की भाई, अजमतुल्ला उमर रजाई को ले आओ, अजमतुल्ला उमर रजाई को ले आओ, ले आए। अरे निकालना भी तो था, इसकी जगह लेके आना था। ये ना बॉलिंग में ना बल्लेबाजी में, मेरे को तो लग रहा है ये जाले उतारने के लिए रखा हुआ है इस टीम ने। हद कर दी यार, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। क्या चाहिए छोड़ता है स्काई का कह रहा हूं, ये तिलक वर्मा का कैच छोड़ा इसने, कितने रन पे छोड़ा भाई को स्पैम करना। अकेला मरवा के गया ये मैच, अकेला। कूपर के खराब 22 में 21 के कारण भी फिर भी हम मतलब पहुंच गए थे एक ठीक ठाक टोटल तक। 29 रन पे कैच छोड़ा भाई लोगों, नोट किया हुआ भाई, नोट किया हुआ, बिल्कुल कसम से नोट किया हुआ। और वो कितने करके गया, वो 75 करके गया भाई यार। फील्डिंग के कारण ये टीम बाहर होगी और हो गई है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है नंबर 3 और 4 में आने का। आरसीबी हारती हार जाए, आखिरी मैच पंजाब जीतती जीत जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 और 4 पे आना सिर्फ कुछ नहीं है, नथिंग, खत्म। 3 और 4 पे आने का मतलब है तुम ट्रॉफी 90% हार चुके हो ऑलरेडी। इससे अच्छा है कि 5 में आओ। जो 5 में नहीं, जो 4 में नहीं आया वो बढ़िया है, कम से कम वो झूठी उम्मीद में तो जिंदा नहीं है।
तीसरे चौथे नंबर पे आने का मतलब है झूठी उम्मीद में जिंदा रहना। इस बंदे ने मैच मरवा दिया भाई। चमन चिंटू जो है वो कहेंगे ये भी क्रिक इन्फो ने हरा दिया। हाँ मैंने ही हरवाए हैं, पहले वाले 6-7 भी मैंने ही जिताए थे, ये वाले भी मैंने ही हरवाए हैं। और रही बात सीएसके की, तुम जीत जाना नहीं तो छोड़ूंगा तुमको भी निकल में। 5वीं रात है, खाना वाना खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाहर रखा हुआ है, ठीक है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की में से मुझे भी देखे गए थे अभी थोड़ी देर पहले। और किस पे बात करनी है? एक मुझे थोड़ी सी और भाई लोगों यहाँ पे गलती महसूस हुई, तुम लोग हाँ या ना कर देना अगर तुम लोगों को भी हुई कि नहीं हुई। हालांकि वो ओवर जिसकी जगह पे मैं कह रहा हूं कि चाहल को देना चाहिए था, वो ओवर उसने अच्छा डाला, ये मार्को यान्सन ने। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक क्यों हो रहा है, ये भी साथ छोड़ेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सिंगल आए थे, पर मुझे लगता है वो चाहल का ओवर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि चाहल का, हालांकि बात बराबर ही है, उसने वहां अच्छा डाल दिया, बाद में चाहल पिल गया। तो मेरे हिसाब से चाहल को भी थोड़ा सा लेट कर दिया, क्योंकि लेफ्टी तो खेल ही रहे थे, लेफ्टी तो पहले भी खेल रहे थे जब 5 रन देके गया था चाहल अपने तीसरे ओवर में, तो वो 20 रन चाहल के भी महंगे पड़ गए। ये तो मलिया मेटी कर जाता है, ये तो 22 रन देके गया है 1 ओवर में। अरे 3 ओवरों में आपको 50 रन डिफेंड करना है, तुम्हारा वैसे ही जिगरा हो जाता है तगड़ा। और आखिरी 3 ओवरों की कहानी सुन लो, 50 रन चाहिए 3 ओवरों में, लास्ट 3 ओवरों की सुन लो, तीनों बॉलर आ जाएंगे उसमें, अर्श भी आ जाएगा, ये सुथरा भी आ जाएगा खंबा, और बाटलेट भी आ जाएगा। बाटलेट पे किस किस को उम्मीद थी वो जिता देगा या 15 रन डिफेंड कर देगा आखिरी ओवर में? भाई तुमको होगी, मुझे तो थी नहीं। अर्श ने जब 13 रन दिए अपने 19वें ओवर में मेरे, और उससे पहले ये 22 देके गया, तो ये 18वें और 19वें ओवर में मैच खत्म हो गया था। तीसरे ओवर में वो क्योंकि सेट था तिलक, हाँ पहली बॉल पे विकेट गिर जाता तो बात अलग थी। 18 चाहिए 3 ओवरों में, ये 22 देता है, 2 में 28 चाहिए। अब वहां पे अर्श आता है, वहां पे रन जाते हैं भाई लोगों तकरीबन। हाँ हो जा तू भी काला हो जा, हो ये भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है आज कैमरा भी, हाँ तू भी हो जा, काला हो जा, तू भी हो जा, हाँ काले झंडे दिखा दो, हो जो नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। ये देखो ये हो रहा है, काला हो रहा है कैमरा भी, हो जा, हाँ वापिस मत आइयो अब तू, हाँ काला हो जा। लोग कहेंगे जानबूझ के शक्ल नहीं दिखाना चाह रहा है, इस वजह से हो रहा है। 1 मिनट भाई लोगों, तार दोबारा लगा दूं, इसकी ऐसी की तैसी को, पानी वानी तो नहीं चला गया तार में? आंसू तो मैंने दूरी गिराई थी वैसे, चलो कोई बात नहीं भाई लोगों, क्या कर सकते हैं। तो भाई अर्श को भी वहां अर्श अगर 22-23 रन छोड़ देता ना, और अर्श का ही अगर 5-6 रनों का ओवर आता, तो पहली बात तो वो ये खंबे को कम से कम 35 रन छोड़ने चाहिए थे, तब जाके अर्श भी 22-23 रन छोड़ता, फिर हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अभी 1 बॉल और रहती थी, हो जाता, लेकिन इसने मरवाया भाई ये मैच। आप जो मर्जी बोलो। कप्तान साहब किसी और ही बहम में है, वो सरपंच साहब, थैंक यू सरपंच साहब, अच्छा किया 25 में भी, 26 में बहुत अच्छी शुरुआत दी। फिर ये उसके बाद शुरू हो जाते हैं ये रिवेंज हफ्ते, पता नहीं कौन कौन से, ये वो पता नहीं, ये कुछ हो जाते हैं ये इस तरीके के रिवेंज वगैरह, कुछ इस तरीके के। तो उस रिवेंज में हमने तो सबके बदले पूरे कराए हैं। तो बेसिकली भाई लोगों ये बदला भी है मुंबई इंडियंस का, बदला है कि नहीं है? ये बदला ही है मुंबई इंडियंस का। पिछले साल की तपी हुई थी मुंबई इंडियंस, पिछले साल तुम कह सकते हो हमने मुंबई इंडियंस का गेम बजाया था, उनको बाहर किया था, और इस साल उन्होंने हमें बाहर कर दिया है। ऑफिशियल कोई मानेगा नहीं कि बाहर हुई है पंजाब आज, बट हो गई है। जब पहला मैच हारे थे, जब लोग कह रहे थे सारे हार जाएंगे, वो बकवासबाजी है। दूसरा हारे तब कह रहे थे सारे हार जाएंगे, वो भी बकवासबाजी है। चौथा मैच मेरे हिसाब से गलत हार गए थे। 5वां अंडर प्रेशर थे शुरू से ही। प्रियांश आर्या तुम्हारा मैच नहीं खेलेगा। अब अंडर प्रेशर की बात कर लो, पंजाब शुरू से ही प्रेशर में था। अजमतुल्ला को हटा दो, ये 170-75 हो रहा था मैक्सिमम। प्रियांश आर्या तुम्हारा शॉट नहीं खेल रहा, प्रियांश आर्या वाला क्रिकेट नहीं खेल रहा, उधर से रिकल्टन वाला क्रिकेट खेल के गया है।
प्रेशर में उनको होना चाहिए था कि भाई इतने हार गए हो, हम प्रेशर में हैं। प्रभ जैसे तैसे करके ठीक ठाक स्ट्राइक रेट मैनेज कर गया, विद 2 ड्रॉप कैचेस हुई हैं, वो चलो कर गया वो जैसे तैसे करके। उसके बाद बेड़ा गर्क हो इसका, ये कूपर का सत्यानाश करके गया ये आदमी। हालांकि इसको डिफेंड करने के लिए भी कोई ना कोई तो ब्रह्म ज्ञानी आएगा, पक्का आएगा। अब कोई ये भी आके कहेगा इसकी वजह से ही हम 100 पे 1 थे, इसने ऐसी सिचुएशन, ये बिल्कुल वो बाबर वाला पाकिस्तानियों वाला लॉजिक है। जैसे बाबर एक एंड जान निकाल देता है, दूसरी एंड से विकेटें गिरती हैं। और ये प्रभ तो बहुत पहले आउट हो चुका होता अगर कैच पकड़ लेते तो। ये खुद आउट हुआ, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी वजह से पहले प्रभ आउट हुआ, इसने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी। वहां पे श्रेयस अय्यर भी नहीं ले सकता था, 10 बॉलें 8 बॉलें, वो पहली बॉल पे चौका मार के दोबारा वो दूसरी पे आउट हो गया। इसने सारे, और फिर खुद आउट हो गया। और मैं कह रहा था ये खुद आउट होएगा, बाद में फिर 2 नए बैट्समैन क्रीज पे आके खड़े हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। शशांक कसम खा ली, इसका तो चौराहे पे पैर आया हुआ है, शशांक का तो इसका चौराहे पे पैर आया हुआ है, इसका हो लिया गड़बड़। कैच पूरे टूर्नामेंट में करनी नहीं, रन बनाने की कसम खा ली। आईपीएल शुरू होने से पहले पॉडकास्ट में जाके करके आ जाओ। बॉस माइक पे बोलना मेरा काम है या मेरे जैसों का काम है। बहुत बड़ी अमाउंट खर्ची जाती है एक फ्रेंचाइजी के द्वारा, क्या उसका यही कर्तव्य है कि जाके पॉडकास्ट में ये करना उसका फर्ज है? ये बीसीसीआई को सबको ये बंद करने चाहिए, ये पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं इनके क्रिकेटरों के, ठीक आईपीएल से पहले कुछ भी बोल के आते हैं यार। अभी तक वो इस वहम में घूम रहा है कि 1 बॉल से हम फाइनल हार गए। अजी घंटा 1 बॉल से हार गए। ऐसे तो मैं लखनऊ को क्वालिफाई करवा सकता हूं 1-1 बॉल के चक्कर में। मैच हम बहुत देर पहले हार गए थे वो फाइनल, उसको अभी भी लग रहा है 1 बॉल होती तो बात बन जाती, 1 बॉल होती तो बात बन जाती, पहली बॉल पे छक्का लग जाता तो बात बन जाती। ये है रियलिटी। 1 बॉल से फाइनल हार गए, 1 बॉल से फाइनल हार गए। अरे रन तो बना के दे भाई, सब आउट तेरे को कर देते हैं वो बार बार। चलो आज नहीं किया, उसकी यही अचीवमेंट है, मैंने आज कैच नहीं छोड़ा, बस ये है कहानी। जीत लो, आखिरी के 2 जीत लो, क्या फर्क पड़ता है। ट्रॉफी जीतनी है, 1 और 2 पे आना पड़ेगा। जो 1-2 फिनिश करेगा उसमें से विनर होगा। मुझे बहुत लोग लिख के देते हैं, मैं लिख के देता हूं तुम लोगों को ये चीज। आज नहीं किया ट्वीट, 49 पे 1 किया नहीं आज ट्वीट करो, पंजाब 49 रन शॉट, करो ट्वीट। एक पॉइंट पानी में चला गया, हां चला गया, और अपने हाथ से कितने पानी में भिजवा दिए ये पता है? केकेआर वालों मांगो 1 पॉइंट, सही 1 पॉइंट मांग रहे हो तुम। कल सिक्योरिटी गार्ड भी हंस रहा था मेरे पे, गाड़ी बैक कर रहा था, कह रहा मैं कहा थैंक यू, कह रहे नहीं तेरी पंजाब हार गई। मैं कहा चौथा आ रही है, कह रहे चौथे का ही बोला हूं मैं, हंसा हूं। अब सुबह गाड़ी निकालनी है, वो वहीं मिलेगा, क्या करूं? एक तो चीख चीख के मैंने सबको बता दिया मेरी टीम है पंजाब। क्यों भाई? रेस्टोरेंट में गए थे उस दिन, तीसरा मैच हारी थी पंजाब, और ये आप बीती बता रहा हूं मैं, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं। तीसरा मैच हारे हुए थे, रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा यार ये जूस में थोड़ा ठंडा कम है, कह रहा तेरे लिए इतना ही बहुत है। मतलब कह रहा तेरे लिए इतना ही बहुत है, कह रहा आईपीएल के महीनों में हम परफॉर्मेंस के हिसाब से ठंडा मीठा गर्म उस हिसाब से देते हैं। आदमी जाता है टिप देने कि चलो यार थोड़ी टिप भी दे देगा, कोई नहीं भाई खुश हो जाएगा। वो मेरे को बोल रहा कर चल हो गया, चलो इतना ही है ठंडा, इससे ज्यादा नहीं, करे बर्फ खत्म है हमारे पास। और अब चौथी बार तो उसने दी भी नहीं थी,
चौथी बार तो बर्फ भी नहीं डाली। मैं एक्स्ट्रा डलवा रहा था, इस बार डाली ही नहीं। मैं कहा क्या कर, है ही नहीं। गुप्त तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा भाई लोगों। अरे हम तो ये भी नहीं कह सकते खराब सीजन आ गया, चलो कोई नहीं, पिछले साल जीते थे। वो तो आरसीबी का बनता था कहना, वो टॉप पे बैठी है।